हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए साइंस के 30 क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पे हम लोग आपके लिए रेलवे और एसएससी का जितना भी सारा प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसका जीके क्वेश्चन को टॉपिक वाइज आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हो गया, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो फैक्टर दिया है उसमें से रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का किसके ऊपर डिपेंडेंट है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा है। रेजिस्टेंस जो है उसका जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी का ये डिपेंड नहीं करता है, इसका सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में इनमें से किसका सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहता है। ऑप्शन ए है पीओ पोलोनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एस मतलब कि सल्फर, ऑप्शन डी एसई मतलब कि सेलेनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का जो है सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रहता है ग्रुप 16 एलिमेंट में। अच्छा, ग्रुप 16 जो एलिमेंट है इनमें से कौन कौन आते हैं, ये चार आते हैं, उनके साथ आता है टेलोरियम। टेलोरियम जो है ये ग्रुप 16 एलिमेंट में आता है। इनको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट बाय द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है वहां पे जब फिल्ट्रेट होता है, कौन सा जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा सब्सटेंस फिर से रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है। ऑप्शन ए दिया है सॉल्ट्स, ग्लूकोज, फैट्स एंड वाटर। ऑप्शन बी दिया है ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन सी दिया है ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एंड एमिनो एसिड्स। ऑप्शन डी दिया है वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एंड एमिनो एसिड्स। तो ये जो है हमारे बॉडी में फिर से रीअब्जॉर्ब होके चले जाते हैं ट्यूबुलर पोर्शन में नेफ्रॉन के। नेक्स्ट है, which of the following rule is used to determine the direction of induced current due to the motion of coil at right angle to the magnetic field। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन बी मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, ऑप्शन सी राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है इसके द्वारा हम जो है इंड्यूस करंट जो होता है वायर में उसका डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेल दैट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप। तो इनमें से कौन सा ह्यूमन सेल है जो खुद को मॉडिफाई करने का एबिलिटी रखता है, खुद का शेप को। ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी लीवर सेल्स, ऑप्शन डी ब्रेन सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यूबीसी जो है ये खुद को मॉडिफाई करने का एबिलिटी रखता है, खुद का शेप को ये चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड अमोनिया सॉल्यूशन टू दिस। तो अमोनिया सॉल्यूशन जो है ये किसके साथ मिलने पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ऑप्शन ए है MgNO2 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी KNO3 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी AlCl3 सॉल्यूशन, ऑप्शन डी BaNO3 सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AlCl3 सॉल्यूशन जो है ये जब अमोनिया के साथ मिलता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये क्या रहेगा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये हो जाएगा AlCl3 प्लस 3NH3 प्लस 3H2O। ये जब रिएक्ट करते हैं तब फॉर्मेशन होता है AlOH होल 3, ये हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। इसके साथ जो प्रोडक्ट निकलता है ये 3NH4Cl, ये जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे AlOH होल 3 जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज एज ए रेयर व्यू मिरर ऑफ ए कार हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर व्हेयर विल इट्स इमेज बी फॉर्म। तो हमको जो ये जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है हम लोगों को
फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर, और बस जो है लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया है 3 मीटर। अच्छा, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल सामने है तो इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहता है तो उसका वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा, -3 मीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/f का वैल्यू दिया है 2 इक्वल्स 1/v प्लस 1/u का वैल्यू दिया है -3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो मिलेगा वैल्यू जो हो जाएगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है 1.2 मीटर। अच्छा, ऑप्शन बी में भी 1.2 मीटर है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये मिरर के पीछे फॉर्मेशन होता है हर टाइम। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो इमेज है मिरर के बिहाइंड में फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू व्हिच फेनोमेनन। तो ब्लूइश कलर जो है वाटर का डीप सी में, इसका ये क्यों ब्लू कलर दिखता है, कौन से फेनोमेनन की वजह से? ऑप्शन ए है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसका सेक्स जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है बटरफ्लाई, ऑप्शन बी मोथ, ऑप्शन सी स्पैरो, ऑप्शन डी स्नेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्नेल। जो है इसका जो सेक्स है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट दिया है देखते हैं। ए में दिया है पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ऑप्शन सी है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन डी दिया है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, ये सही है, ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी दिया है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, एसिटिक एसिड यहाँ पे ब्रोक डाउन नहीं होता है। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो है ये ब्रोक डाउन होता है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गार्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेथ। तो गार्ड सेल जो है वो कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स, ऑप्शन बी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन डी है सर्कुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कौन सा देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है किलोवाट आवर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी वाट सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवाट जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज और आर पॉसिबल। तो कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये ठीक स्टेटमेंट है, पॉसिबल है। स्टेटमेंट 2 दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है, पॉसिबल है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जो है गलत दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है ये पॉसिबल है। 1 और 2 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन ए दिया है ओनली 2, ऑप्शन बी दिया है बोथ 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इसमें से किसमें यूज नहीं होता है? एक नंबर देख सकते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। स्टेटमेंट 2 दिया है इन सोडा एसिड, यहाँ पे एसिड होगा, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 में दिया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट दिया है, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। 4 नंबर में दिया है फॉर बेकिंग केक्स। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, केक बेकिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं होता है, यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का। तो ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन
ए में दिया है 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, A ray of light is incident on an interface separating two media along the normal to the interface. The angle between the incident ray and refracted ray is equal to dash. तो जब भी कोई लाइट यहाँ पे लाइट जो है, A ray of light is incident on an interface separating two media along the normal. तो लाइट जो है नॉर्मल में आया है, ये अगर ये यहाँ पे इंटरफेस हो गया, तो ये अगर नॉर्मल हो गया तो लाइट जो है नॉर्मल के साथ ही इंटरफेस में आके ये जो इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे दोनों मीडिया के इंटरसेक्ट किया है इंटरफेस में। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर नॉर्मल के साथ लाइट आता है तो इसका जो ये एंगल है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, A contraceptive technique that increases phagocytosis of sperm within the uterus is dash। तो ये कौन सा टेक्निक है, कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक जो बोला है ये ऑप्शन ए दिया है यूज ऑफ कॉपर टी, ऑप्शन बी दिया है यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूज ऑफ कॉपर टी, ये जो है हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, Which day is acknowledged as the rare disease day। तो रेयर डिजीज डे कब ये ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 18 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 28 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को जो है ये रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, द बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। देख सकते हैं ये जो रिएक्शन दिया है इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये जो रिएक्शन दिया है इसको बैलेंस करके आप इसका जो आंसर है ढूंढ सकते हैं। इसका ऑप्शन में जो दिया है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन को आप खुद से देख के इसका कौन सा सही आंसर होगा खुद से दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ये जो है एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट है, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच टू एलिमेंट्स वी आर फाउंड टू बी सेम। तो न्यूलैंड जो ऑक्टेव है उसका उसमें जो ऑप्शन में दिया है कौन कौन एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है सेम है। ऑप्शन ए में दिया है Na Mg, ऑप्शन बी HTH, ऑप्शन सी Li Na, ऑप्शन डी CaCl। मतलब कि ऑप्शन ए में दिया है सोडियम मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन थोरियम, ऑप्शन सी लिथियम सोडियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लिथियम और सोडियम जो है ये इनका जो है प्रॉपर्टी जो है न्यूलैंड ऑक्टेव के हिसाब से इनका प्रॉपर्टीज सेम होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इसको बैलेंस करने का क्या नीड होता है? ऑप्शन ए दिया है टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन व्हिच दिस रिएक्ट्स। ऑप्शन बी है टू इंडिकेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन व्हिच दे रिएक्ट। ऑप्शन सी है टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन डी है टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वहां पे हम लोग उसका जो मास है, जो भी वहां पे रिएक्टेंट होते हैं उनका और ये प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट होते हैं सबका मास को हम लोग बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है, Which factors led scientists toward the classification of elements। तो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट किए थे वो क्यों किए थे, क्या नीड था उसका? पॉइंट 1 में दिया है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, पॉइंट 2 दिया है डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, पॉइंट 3 दिया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तीनों ही जो है कारण है जिसके लिए क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा था एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, when chlorination of dry slacked limb takes place dash will form as the main product। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी है क्विक लिम, ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये फॉर्म होता है मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो कौन सा बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन सी ई कोली कोलीफॉर्म, ऑप्शन डी
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई कोली कोलीफॉर्म जो है ये जो है वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो गैस एक्सचेंज के लिए प्लांट में कौन सा जो पार्ट है वो प्लांट का हेल्प करता है। ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी गार्ड सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोमाटा जो है ये जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लांट में। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस एटम का सबसे ज्यादा किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा ये रहता है, नंबर एटम रहता है। ऑप्शन ए है एस सल्फर, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी AR, ऑप्शन डी एनी आर्गन नियोन। ये सब AR जो है आर्गन, ऑप्शन डी जो है नियोन, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन ए है सल्फर। तो कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सल्फर जो है ये सबसे ज्यादा इसका एलिमेंट फॉर्म में एटम्स रहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब ये रहता है, तो देख सकते हैं। अच्छा, एस जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब रहता है ये S8 होता है। पी जो है ये जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है तो P4 रहता है। आर्गन और नियोन जो है ये इनर्ट गैस है, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। ये आर्गन AR ही रहता है और N ही रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं S8 जो है हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्सिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो देख सकते हैं ऑप्शन ये क्वेश्चन में दिया है आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का जो आर्मेचर होता है वो कौन से पार्ट से बना होता है। एक दिया है सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरा दिया है कॉयल, तीसरा दिया है मैग्नेट्स। तो कौन से पार्ट से इसमें बना हुआ होता है? सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो आर्मेचर होता है उसमें सॉफ्ट आयरन कोर रहता है और कॉयल भी रहता है, लेकिन मैग्नेट जो है ये नहीं रहता है, ठीक है। वहां पे मैग्नेट जो है नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है बोथ 1 and 3, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी ओनली 2, ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ 1 and 2, सॉफ्ट आयरन और कॉयल जो है रहता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज इन्वॉल्व्स द गिवन 3 प्रोसेस इन व्हिच द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस में ये यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। ऑप्शन ए दिया है फिल्ट्रेशन, इलिमिनेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी दिया है फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। ऑप्शन सी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन। ऑप्शन डी दिया है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है which of the following is not an example of asexual reproduction। तो asexual reproduction इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है बर्डिंग, ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी बाइनरी फ्यूजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। ग्राफ्टिंग में किसी प्लांट का एक पार्ट को काट के हम लोग जब मिट्टी पे ये करते हैं वो फिर से वो एक प्लांट बन जाता है। तो ये जो है ये मैन मेड प्रोसेस है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट है which is the total number of cells involved in the electronic configuration कार्बन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल कितने सेल इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी दिया है 2। तो देखते हैं कितना सेल जो इन्वॉल्व होते हैं। पहले देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसा रहेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 1s और 2s2p जो है ये दोनों सेल है, तो ये हो जाएगा k सेल और ये हो जाएगा l सेल। तो इसका मतलब 2 सेल जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज डैश। तो रेजिस्टेंस कितना होगा अगर एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस R है उसको 2 इक्वल पार्ट में काटा जाए तो। ऑप्शन ए है 2R, ऑप्शन बी R/4, ऑप्शन सी R, ऑप्शन डी R/2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी R/2 होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये हो जाएगा L/2 तो फिर जो R जो है ये इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
तो देख सकते हैं ये था 30 क्वेश्चंस जो कि साइंस से आया था। साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है रेलवे का उसमें आते हैं, तो ध्यान से साइंस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।